स्वायत्त संस्था है और वो समस्त नियमावली बनाती है। न्यायालय में के पेजों में यह जिक्र है कि एनसीटी एक प्रक्रिया के तहत इसको कार्य करके इसको संचालित करती तो निश्चित रूप से ये स्वीकार किया जाता। लेकिन चूंकि एनसीटी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के पत्र को जो एमएचआरडी ने लिखा, एमएचआरडी ने उसको प्रेषित करके एनसीटी को लिखा, तो एनसीटी के इस नियम को न्यायालय ने निर्देशित मान के इसको रद्द कर दिया। अब हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब न्यायालय की इस पेज में उसका जिक्र है कि एनसीटी अगर स्वायत्त होकर ऐसा कार्य करती तो वो स्वीकार था, तो क्या एनसीटी के पास ये अधिकार नहीं जाता कि वो पुनः ऐसा नियम बना के बीएड कैंडिडेट को शामिल करे? लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष का एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। उन्होंने कहा ये करने का मतलब ये नहीं है कि आप समस्त शैक्षिक पदों के लिए योग्य हो गए। लेकिन छात्र तो नहीं कहने गए थे ना, ये गजट तो आपका था, इस गजट को आपने बनाया, आपने इस देश में जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधार के लिए बीएड कैंडिडेट को शामिल किया था। तो हमारी आज मांग यही है कि और जो न्याय का तरीका है 2018 से अब तक 2023 तक जो हमारे पास जो आंकड़े हैं बीएड कैंडिडेट के, न्यायालय में वो सारा चीज़ हमने रखा था। लगभग 84 लाख बीएड कैंडिडेट है, 84 लाख। इनमें से लाखों कैंडिडेट वो हैं जिनके पास अब प्राथमिक के सिवा कोई विकल्प नहीं है। चूँकि उन्होंने बीटेक करके बीएड किया, बीफार्मा करके बीटेक किया, क्योंकि आगे काम करके बीएड किए, हमें विषय कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है और किसी विषय कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी डिग्रियां बर्बाद हो गई। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने बीटेक करके बीएड क्यों किया, ये सरासर गलत है। हम देश के नागरिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है किसी भी क्षेत्र में जाने का, और जब तक आयु समुचित आयु जो सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, हम उसके लिए योग्य है, हम इसके लिए योग्य है, हमें योग्य करना चाहिए। हमारी यही सभी बीएड छात्रों से अपील है कि जब तक आप इसके संबंध में व्यापक रूप से आवाज नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं, क्योंकि हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था थी उसको संचालित आपके द्वारा किया गया है। हमने उसी नियमावली के अनुसार बीएड का कोर्स किया है और लोकतंत्र के अनुसार एक चुनी हुई सरकार की नीतियों का पालन किया है। इसलिए हम किसी भी प्रकार से हम दोषी नहीं है, इस नियमावली को बनाने वाले दोषी हैं। हमको संरक्षित किया जाए। समस्त बीएड अभ्यर्थियों को जो 2023 यानी निर्णय से पूर्व जिन्होंने अपने बीएड कोर्स का संचालन प्रारंभ कर दिया था, पूर्ण की बात नहीं है, जिन्होंने अपने कोर्स का संचालन प्रारंभ कर दिया था, उन सभी को वैध करके योग्य किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवाज